गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी इस चैनल यूट्यूब चैनल आदर्श ऑनलाइन पर। और आज हम जो सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th के लिए वो चैप्टर है रियल नंबर्स। सो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर है और स्टैंडर्ड 7, 8, 9 पर बेस्ड है, इसलिए हम पीछे से रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में जानेंगे ताकि ये चैप्टर का जो बेस है वो बन जाए और ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। वैसे भी ये बहुत ही इजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं हम नंबर लाइन से। तो दोस्तों नंबर लाइन पर ये मिडल में हमने 0 ले लिया और राइट हैंड साइड पर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है वो आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से सारे पॉजिटिव इंटीजर इन्फिनिटी एंड तक आ जाएंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पर हम ले लेंगे नेगेटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 माइनस में रहेंगे और ये भी इन्फिनिटी तक हम माइनस इंटीजर्स को ले लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं होल नंबर्स की, होल इंटीजर्स की। होल नंबर्स के अंदर हम इंक्लूड करेंगे, इसके लिए हमारे पास नंबर आएंगे फ्रॉम 0 to 0 से लेकर इन्फिनिटी आगे तक के सारे नंबर्स जो है वो होल नंबर्स के अंदर आ जाएंगे। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा करके इनफाइनाइट। ओके, इस तरीके से जो है हम उसमें नंबर्स ले लेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स तो आएंगे ही, एक्सक्लूडिंग 0। 0 जो है वो उसमें नहीं आएगा एंड इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ये अंत तक, इसका कोई अंत नहीं है, अनंत तक इन्फिनिटी ये नंबर्स रहेंगे। अब हम जो लेफ्ट साइड पे देख पा रहे हैं माइनस इंटीजर्स, ये माइनस इंटीजर्स भी है, 0 भी है, 1 है और ये सारे इंटीजर्स है और इसके बीच में आने वाले सारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। और रैशनल नंबर्स में वी कैन इंक्लूड नेगेटिव इंटीजर्स 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये नंबर्स के बारे में हमने थोड़ी मालूमात कर ली। तो फ्रेंड्स अब हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में भी थोड़ी आइडिया ले लें। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइम नंबर्स को। ठीक है, प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स आपके सामने मैं ये लिख रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, ये इस वीडियो को पूरा देखिए और इंटीजर्स के बारे में आपको पूरा ख्याल जो है वो आ जाएगा इससे। तो प्राइम नंबर्स के अंदर हम वो नंबर्स लेंगे, डेफिनेशन उसकी ये है कि प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, बराबर, तो उसको हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 1, 2, 3, 4, 5 कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ आपके सामने और अब समझ ले कि उसमें कौन से नंबर्स प्राइम है और कौन से कंपोजिट नंबर है। 1 to 10 तक के नंबर्स मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 2 की, तो 1 की अगर हम बात करें तो 1 में ये नाइदर प्राइम नंबर है नॉर जो पॉजिटिव नंबर है। शुरुआत 2 से करते हैं। 2 के जो फैक्टर्स है 1 2 2 ही होगा, यानी 2 और 1 दो ही फैक्टर्स उसके होंगे, इसलिए वो प्राइम नंबर्स के अंदर आएगा। उसी तरीके से उस 3 जो है वो भी प्राइम नंबर्स के अंदर ही आएगा, बिकॉज 3 के फैक्टर्स होंगे 1 3 3, यानी 3 इटसेल्फ और 1 ये दो ही फैक्टर उसके होने वाले, इसलिए ये भी प्राइम नंबर्स के अंदर ही आएगा। 5 के भी कोई फैक्टर्स 1 फायदा 5 ऐसा ही होता है, इसलिए वो भी। अब अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो 4 है, 6 है ना, 8 है, 9 है, 10 है, ये सारे नंबर्स जो है वो कंपोजिट नंबर्स में आएंगे। लाइक 4 जो है तो उसके फैक्टर्स होंगे 4 1 4 एंड 2 2 4, तो 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए, इसलिए ये मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो प्राइम नंबर में नहीं, ये कंपोजिट नंबर में आएगा। यानी विभाज्य और अविभाज्य संख्या बोलते हैं ना, तो 4 और 6 है, उसी तरीके से 8 है, वहाँ पर 7 है, 8 है, कंपोजिट नंबर में 9 है और 10 है। इस तरीके से ये सारे नंबर्स जो है वो प्राइम और कंपोजिट में डिवाइड होते हैं। आपको बेसिक ख्याल आ जाए, आइडिया आ जाए, इसलिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद जो है वो हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड से
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक दोस्तों, आज के टॉपिक पर अब आ जाते हैं। आज हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सीखेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे। 3 वर्ड से बना हुआ है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। पिछले कई सालों से हम ये सीख रहे हैं, 3 सालों से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और स्टैंडर्ड 10 में भी ये डाला हुआ है शुरुआत के अंदर ही। तो इसके लिए हम 2 नंबर्स लेंगे और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। छोटे से 2 नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 12 and 8। ठीक है, तो इस 2 नंबर का हम सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ये 2 नंबर्स का। और शुरुआत करते हैं फैक्टर्स से। सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें से हम पहले देखेंगे इनके फैक्टर्स। 12 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो 12 के फैक्टर्स होंगे हमारे पास 12 इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता दूं। 1, 2, 3, 4, 6, 12, ये 12 के फैक्टर्स हमने निकाल लिए। देखिए जैसे कि 12 1 = 12, अगर 2 से करेंगे तो 2 6 = 12, 3 से करेंगे 3 4 = 12, और इसी तरीके से हम फिर चूज़ करेंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। इसमें से हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स मिल जाएंगे। तो वो नंबर्स है 1 2 3 4 6 12। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गए फैक्टर 12 के। उसी तरह से हम नंबर 8 के भी फैक्टर्स ले लेंगे। यहाँ पर साइड में आपको बता दूँ कि 8 है तो 1 8 = 8 एंड 2 4 = 8। तो इसमें से हमको नंबर मिल गए 1 2 4 8। तो 8 के फैक्टर्स हमारे पास आ गए 1 2 4 8। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर से सबसे नीचे वाली चीज फैक्टर जो है वो हमने ढूंढ ली। अब दूसरा वर्ड है कॉमन। क्या वर्ड है? कॉमन। तो कॉमन का मतलब 12 और 8 के फैक्टर में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 1, जो दोनों में है। उसी तरह से 2 एंड 4। ठीक है, अब सबसे ऊपर वाला वर्ड देख लीजिए, कॉमन फैक्टर हो गया हाईएस्ट। तो अब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो चूज करेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 4। ठीक है दोस्तों, तो HCF इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 4। ये हमने फैक्टराइजेशन की मेथड से सीखा। आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसा एक और एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे दोस्तों। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। नंबर है हमारे पास 10 and 35। तो 10 के अब डायरेक्टली हम फैक्टर्स ले लेंगे 1 2 and 5, 1 2 5 और 10। ठीक है, उसी तरह से हम 35 लेंगे। 35 के फैक्टर हो गए 1 35 एंड 7 5। तो इस तरीके से हमारे पास 10 के फैक्टर हो गए 1 2 5 10 एंड 1 7 5 35। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो ये दोनों में से जो सबसे बड़ा है और कॉमन है वैसा फैक्टर है 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया? 5। तो ये HCF हमने ढूंढ लिया। ठीक है, 5 हमारा आंसर आ गया। और ये बड़ा आसान था, हमने ये देख लिया। मगर हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको जो है आज ही और अभी बता दूंगा। देखते रहिए ये वीडियो को। ठीक है, आपके सामने ये आ रहा है। दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले और एक्सरसाइज के सम सॉल्व करने से पहले जो पिछली बार हमने एग्जाम्पल देखे थे उस सारे एग्जाम्पल्स को, 2 एग्जाम्पल्स को हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। नंबर्स थे हमारे पास 12 और 8। 12 और 8 का HCF फाइंड करने से पहले हम देख ले कैसे करना है वो। तो जो हमारे पास डिवीजन है उसमें रखेंगे 12 को अंदर रखेंगे और 8 को बाहर रखेंगे। अब दोस्तों 12 को 8 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 12 को 8 से डिवाइड करना है तो हम 8 का टेबल बोलेंगे। 8 1 = 8,
इस तरीके से हम 12 को 8 से डिवाइड करेंगे। 8 नीचे आ गया 8, 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 4 रिमाइंडर रहा। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ना है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर रहे। 4 बाहर आ गया, अब 8 जो है जिससे हमने डिवाइड किया था वो डिवाइजर को यहाँ पर रख देना है, बराबर भाजक जो संख्या है उसको यहाँ पर रख देना है। अब 4 के टेबल में 8 कब आता है भाइयों, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 8 ले लिया और जैसे सब्ट्रैक्ट किया आंसर इज 0। जैसे 0 आ जाता है हमको HCF मिल जाएगा, जिससे हमने लास्ट में डिवाइड किया था वो नंबर यानी कि 4, वो हमारे लिए हो जाएगा HCF, है ना आसान। तो इस तरीके से हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा और HCF हमारा हो गया 4। तो दूसरा भी एक सम जो हमने सॉल्व किया, उस सम में हमारे पास दो नंबर थे 10 एंड 35। 10 स्मॉलर नंबर है उसको बाहर रखेंगे और अंदर ले लेंगे 35 को। तो दोस्तों अब 35 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। आपके सामने ये नंबर्स है, छोटे नंबर्स लिए थे मैंने। तो 35 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 ज़ा 30 और यहाँ पर नीचे रिमाइंडर जो है वो 5 आ जाएगा, शेष हाँ जो बचा है वो। अब ये 5 से हम डिवाइड करेंगे, अंदर लेंगे किस नंबर को, 10 को। देखना क्यों लेंगे 10 को, यूं बोलेंगे कि 10 तुझसे 35 को डिवाइड करना था मगर नहीं हुआ, इसलिए 10 तुम नीचे आओगे। तो 10 को हम यहाँ पर नीचे ले लेंगे। अब 10 को 5 से हम जब डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 10 हो गया ये, और 10 माइनस 10 जब करेंगे तो आ गया 0। मैंने कहा था जैसे ही 0 आ जाता है तो ऊपर का जो लास्ट डिवाइजर है वो जिससे हमने डिवाइड किया था 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो पहले सम का आंसर आ गया 4 और 5। ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सीखा था और अभी हमने ये देखा यूक्लिड मेथड से। और अब हम जो एक्सरसाइज के सम है वो सॉल्व करने वाले हैं।